Hello everyone, hope you all are doing good. So now today we are going to discuss about the role of the counselor, headmaster and teacher in guidance. कि जब भी हम किसी को गाइडेंस देते हैं तो उसमें जो मेन रोल है, जो काउंसलर है, जैसे काउंसलर आपको गाइड कर रहा है तो उस काउंसलर का मेन रोल क्या है? हेडमास्टर मतलब आपके स्कूल के जैसे प्रिंसिपल्स हैं, हेड है जो, वो आपको गाइड कर रहे हैं तो उनका क्या रोल है उस चीज़ में। एंड जो टीचर है वो उनका क्या रोल है टीचर्स का आपको गाइड करने में। ठीक है जी। सो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन हम करेंगे। सबसे पहले करेंगे रोल ऑफ द काउंसलर कि काउंसलर का क्या रोल है जब गाइडेंस की बात आती है। फॉर एग्जाम्पल आपको गाइडेंस चाहिए, गाइडेंस किसी भी चीज़ की हो सकती है। देखो एजुकेशनल गाइडेंस हो सकती है, ठीक है, आपकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम है वो आप शेयर करना चाहते हो, किसी से गाइडेंस लेना चाहते हो, करियर गाइडेंस आपने लेनी है, ठीक है जी। तो ये सब चीज़ों के लिए आपको गाइडेंस की ज़रूरत है। तो जो काउंसलर है, आप किसी काउंसलर के पास जाओगे और आप उससे गाइडेंस लोगे कि मैं आगे एजुकेशन में क्या करूँ, आगे करियर में ऐसा कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करूँ +2 में या आगे, कि आगे जाके फ्यूचर में मुझे इसका बेनिफिट हो। ठीक है, तो आप काउंसलर के पास जाओगे तो उसमें काउंसलर का क्या रोल हुआ? सबसे पहला, टू गिव द स्टूडेंट नेसेसरी इन्फॉर्मेशन ऑन मैटर रिलेटिंग टू हिज सक्सेस। सबसे पहले काउंसलर क्या करता है कि आप सबको, ठीक है, पहला रोल जो काउंसलर का है कि वो बच्चे को, ठीक है, जो भी उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए उस चीज़ से रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड वो देगा ताकि वो बच्चा सक्सेस की तरफ जा सके। सबसे पहला काम यही होता है। जो काउंसलर है ना, एक्चुअल में क्या होता है, हम काउंसलर के पास अपनी प्रॉब्लम लेके जाते हैं और वो काउंसलर हमें उस प्रॉब्लम का सल्यूशन बताता है। ठीक है जी। तो सबसे पहले पहला रोल क्या होगा कि वो बच्चे को नेसेसरी इन्फॉर्मेशन देगा जिस बारे में उस बच्चे को इन्फॉर्मेशन चाहिए। सेकेंड रोल, टू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट स्टूडेंट विच विल बी ऑफ हेल्प इन सॉल्विंग हिज प्रॉब्लम्स। ठीक है, जो काउंसलर है वो क्या करेगा, बच्चे के बारे में फिर इन्फॉर्मेशन ले लेगा इस तरह से। ठीक है, बच्चा उसको, काउंसलर को जाके जब बताएगा सब कुछ कि ये मेरी प्रॉब्लम है, ठीक है जी, मुझे इसका सोल्यूशन ढूंढ के दो कि मैं आगे लाइफ में क्या करूँ जिससे मुझे सक्सेस हासिल हो, अच्छी जॉब लग जाए, सक्सेसफुल हो जाऊँ मैं। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन जब बच्चे के माइंड में घूमते हैं तो वो काउंसलर के पास जाता है और वो काउंसलर उसकी हेल्प करता है। कैसे करता है? पहले काउंसलर उसको उसके इंटरेस्ट के बारे में पूछता है। बच्चे का जब इंटरेस्ट उसको पता लग गया, उससे थोड़ी बहुत बातचीत करता है और क्वेश्चंस पूछता है जिससे ज़्यादा क्लियर हो जाता है काउंसलर को, ठीक है, कि बच्चा चाहता क्या है। तो वो उस अकॉर्डिंग उसको बताएगा कि तेरे को किस लाइन में जाना चाहिए जहाँ पर तू ज़्यादा सक्सेसफुल होगा। ठीक है, देन another role is to establish a feeling of national understanding between student and a teacher। ठीक है जी, काउंसलर बताएगा कि कैसे एक टीचर और स्टूडेंट के बीच का इंटर रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए, अच्छा रिलेशन होना चाहिए। ठीक है, इससे बच्चा ज़्यादा जल्दी सीखेगा। देन टू हेल्प द स्टूडेंट वर्क आउट अ प्लान फॉर सॉल्विंग हिज डिफ़िकल्टीज। जो काउंसलर है वो बच्चे को समझाएगा, ठीक है, उस बच्चे की हेल्प करेगा ताकि वो अपनी डिफ़िकल्टी सॉल्व कर सके। तो देखिए, जो काउंसलर है वो आपकी हेल्प कर सकेगा, आपकी प्रॉब्लम का सल्यूशन देगा, बट उस प्रॉब्लम को सॉल्व तो आपको ही करना है। ठीक है, तो वो जो डिफ़िकल्टी आपको आ रही थी बस उसका आपको थोड़ा सा एक सल्यूशन, एक क्लू मिल जाएगा, सॉल्व आगे आपको खुद ही करना है। ठीक है जी। तो ये काउंसलर का रोल है कि वो आपको आइडिया देगा उस चीज़ के बारे में कि तुम ऐसा करो, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो आप उसको करके देखोगे। देन टू हेल्प द स्टूडेंट्स नो हिमसेल्फ बेटर। ठीक है, कई बार बच्चा क्या होता है, इतना कंफ्यूज हो चुका होता है कि उसको खुद ही अपने इंटरेस्ट, अपनी एबिलिटीज़ के बारे में नहीं पता लगता। ठीक है, कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं खुद की, अरे मैं क्या करूँ, मैं तो सारी साइड से फंस गया हूँ। ठीक है, तो हमें किसी न किसी से गाइडेंस चाहिए होती है। ठीक है, तो जो काउंसलर है वो बच्चे को उस दुविधा से बाहर निकालेगा, उसको हेल्प करेगा ताकि वो खुद को ही एक बार जान पाए अच्छे से। ठीक है, then another role is to help the students know his interest, abilities, aptitude and opportunities। जैसे कि मैंने अभी बताया कि जो काउंसलर है वो बच्चे को अच्छा गाइड कर देगा, उसको बता देगा कि यहाँ पर इस फील्ड में तेरा ज़्यादा इंटरेस्ट है तो इस तरफ जा, ठीक है, इधर ज़्यादा प्रॉफिट होगा बिकॉज तेरा इंटरेस्ट इधर है। ठीक है, तो उससे क्या होगा, बच्चा अच्छे से सक्सेसफुल हो पाएगा लाइफ में। देन
Another role is to encourage and develop special abilities and right attitude in the students. एक काउंसलर ही है जो एक बच्चे में क्या है, राइट टाइप का एटीट्यूड लेके आ सकता है, उसको बताएगा कि क्या तेरी कमियां हैं, क्या खामियां हैं, किसको ठीक करना है, ठीक है, कहाँ पे ज़्यादा मतलब हार्डवर्क की ज़रूरत है। तो ये सब चीज़ें काउंसलर बच्चे को बता सकता है, ठीक है। देन टू इंस्पायर सक्सेसफुल इंडेवर्स टूवर्ड्स अटेनमेंट ऑफ द गोल्स ऑफ एजुकेशन, ठीक है जी। और जो काउंसलर है वो इंस्पायर कर सकता है लोगों को कि एजुकेशन का एक्चुअल में गोल क्या है, कैसे आपको पढ़ना है, कैसे आप आगे लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हो, ठीक है। देन टू असिस्ट द स्टूडेंट्स इन प्लानिंग फॉर एजुकेशनल एंड वोकेशनल चॉइसेस, ठीक है। तो जो काउंसलर होगा वो बच्चे को हेल्प करेगा कि कैसे वो प्लान आउट करें कि एजुकेशन में उनको कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करना चाहिए, वोकेशनल आगे जाके वो जॉब की चॉइस कैसे करेंगे, उनके पास कौन कौन सी जॉब्स हैं आगे जाके, वो किस जॉब में जाना चाहते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस एक काउंसलर आपके पास रख देता है और आपको चूज़ करना है, ठीक है जी। चॉइसेस वो आपको देगा क्योंकि आप तो खुद कंफ्यूज होके क्या करें, तो वो जाके आपको फर्दर चॉइसेस देगा और आप उसमें से देखोगे कि आपके लिए बेटर क्या है, ठीक है, वो आपको गाइड करेगा। देन कंडक्टिंग इंटरव्यूज़, तो देखिए जो काउंसलर है वो इंटरव्यूज़ तो कंडक्ट करेगा ही करेगा, ठीक है जी, तभी आप जाके उसके पास अपनी प्रॉब्लम लेके जा सकते हो और वो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। देन करियर टॉक्स, करियर टॉक्स के बारे में हमने कल भी बात की थी, मैंने वीडियो भी बनाई थी। करियर टॉक में क्या होता है कि जब आप एक काउंसलर के पास जाते हो वो आपके करियर के बारे में ही बातचीत करता है, ठीक है। जो आपका इंटरेस्ट होता है उस चीज़ को लेकर, आप आगे क्या करना चाहते हो उस चीज़ को लेकर जब आप बातचीत करते हैं, ठीक है, तो ये काउंसलर का ही रोल है। देन साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, एक जो काउंसलर है वो आपकी साइकोलॉजिकल टेस्टिंग करेगा, मतलब आपके माइंड को टेस्ट करेगा अच्छे से, क्योंकि जो काउंसलिंग का काम होता है ना, ये बहुत ही अच्छे साइकेट्रिस्ट यू कैन से, ठीक है, अच्छे जो प्रोफेशनल्स होते हैं सिर्फ वही काउंसलिंग कर सकते हैं, हर एक कोई रैंडमली ऐसे काउंसलिंग नहीं कर सकता, ठीक है। इसलिए इसके लिए प्रोफेशनल्स चूज़ किए जाते हैं। तो अगर प्रोफेशनल्स हैं वो एज इट इज़ आपके माइंड को भी बहुत अच्छा रीड कर सकते हैं। देन टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, चाहे वो एजुकेशनल हो चाहे वो वोकेशनल प्रॉब्लम्स हो, आपकी प्रॉब्लम, तो उसके बाद जो काउंसलर है वो आपकी एजुकेशनल और वोकेशनल जो जॉब से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो भी सॉल्व कर सकेगा। टाइम टू टाइम जो काउंसलर है आपकी काउंसलिंग करेगा, जैसे कि आप अभी काउंसलिंग के लिए गए तो वो आपको थोड़ा टाइम देगा, ठीक है, कि ये आपकी प्रॉब्लम का सल्यूशन मैंने ढूंढ दिया, अब आप इस पर ट्राई करो, ठीक है। तो आपको जैसे उसने हफ्ता 2 हफ्ता दे दिए कि 2 हफ्ते बाद मेरे पास आना, फिर मैं आपको काउंसलिंग करूँगा, ठीक है, फिर देखूँगा क्या आप में कोई चेंजेस आए हैं। तो वो क्या होता है, टाइम टू टाइम काउंसलिंग करना, ठीक है। कंडक्टिंग रिसर्च में भी काउंसलर का बहुत अच्छा रोल होता है, ठीक है। डिस्कशंस कंडक्ट करनी है कहीं पे भी तो काउंसलर का बहुत बड़ा रोल है। को करिकुलर एक्टिविटीज़ में आपने पार्ट लेना है तो आप काउंसलिंग करवा सकते हो, ठीक है, प्रोग्राम्स कर सकते हो आप, ठीक है। देन कोऑर्डिनेटिंग विद द स्टूडेंट, सोसाइटी, पेरेंट्स एंड टीचर्स, ठीक है। तो ये सब चीज़ें काउंसलर के थ्रू हम कर सकते हैं कि आपको बताएगा कि कैसे कोऑर्डिनेट करना है सोसाइटी में, स्टूडेंट्स के साथ, अपने पीयर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, पेरेंट्स के साथ, ठीक है, और अपने इंस्टीट्यूट के साथ, जैसे मेडिकल इंस्टीट्यूट्स हो गए, सोशल इंस्टीट्यूट्स हो गए, कैसे उनके साथ आप कोलैबोरेट कर सकते हो। फॉलो अप कि आपकी वो हेल्प करेगा, देखेगा कि क्या आप में कुछ चेंजेस आए हैं। फॉलो अप पे ऑलरेडी पूरी एक वीडियो बन चुकी है तो वहाँ जाके आप चेक कर सकते हैं। देन टाइम टू टाइम मोटिवेटिंग द स्टूडेंट्स, जो एक काउंसलर है बच्चे को टाइम टू टाइम मोटिवेट कर सकता है। और काउंसलर शुड बी अवेयर ऑफ द लेटेस्ट टेक्निक्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि जो एक काउंसलर है उसको जो न्यू टेक्निक्स आ रही हैं उसके बारे में पता हो, ताकि वो बच्चे को काउंसिल कर सके, उनकी हेल्प कर सके आगे जाके जो उनके पास काउंसलिंग के लिए आ रहे हैं, ठीक है जी। तो ये क्या है, रोल ऑफ काउंसलर है। सो यस, जैसे कि हमने अभी किया व्हाट इज़ द रोल ऑफ द काउंसलर, अब हम करेंगे द रोल ऑफ द हेडमास्टर। हेडमास्टर मतलब जो आपकी स्कूल के प्रिंसिपल हैं उनको हेडमास्टर बोला जाता है, जिसके अंडर मतलब सारा स्कूल चलता है, उसको हम क्या बोलते हैं, हेडमास्टर बोलते हैं। तो उनका क्या रोल है, गाइडेंस प्रोवाइड करने में बच्चों को, ठीक है जी। सो द हेडमास्टर और द प्रिंसिपल इज़ द पाइवट ऑफ द होल गाइडेंस प्रोग्राम, ठीक है, वो मेन रोल प्ले करते हैं सारे गाइडेंस प्रोग्राम में। हिज पर्सनैलिटी, उनका कॉन्फिडेंस, उनकी एबिलिटीज़ में, उनका पॉजिटिव एटीट्यूड, ये ज़्यादा चीज़ें ज़रूरी होती हैं
गाइडेंस प्रोग्राम में स्कूल्स में, ठीक है। मतलब जैसे गाइडेंस प्रोग्राम करवाना है स्कूल में, आप किसी स्कूल के प्रिंसिपल हो तो आप क्या हो, मेन मतलब हेड हो वहाँ के, ठीक है। तो आपका एटीट्यूड भी पॉजिटिव होना चाहिए, तभी आप जाके गाइडेंस प्रोग्राम्स करवाएंगे। बिकॉज कई स्कूल्स में क्या होता है, कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स होते हैं जो कहते हैं कि छोड़ो क्या गाइडेंस प्रोग्राम्स करने, इससे तो खर्चा ज़्यादा होगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा पैसे लगेंगे, क्यों ना पैसे बचाए जाएं। तो वो चीज़ों को देखते हुए वो क्या करते हैं, फिर गाइडेंस प्रोग्राम्स नहीं रखते बच्चों के लिए। और उनकी थोड़ी थिंकिंग जो होती है इस तरह से होती है, उनको ऐसा होता है कि क्या करना है गाइडेंस देके, ठीक है। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो जो एक अच्छा हेडमास्टर होता है, अच्छा प्रिंसिपल होता है, उनमें ये क्वालिटीज़ होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला रोल क्या है हेडमास्टर दा, ऑर्गेनाइजिंग द गाइडेंस कमिटी, ठीक है। वो क्या करेगा, गाइडेंस कमेटी ऑर्गेनाइज करेगा अच्छे से, ताकि वो आपके स्कूल में आए, आपको गाइडेंस प्रोवाइड करे। एक अच्छी गाइडेंस कमेटी होगी आपके स्कूल में। देन अपॉइंटमेंट ऑफ द काउंसलर, जब भी ज़रूरत हो एक प्रिंसिपल हमेशा एक क्या है काउंसलर अपॉइंट करेगा, या स्कूल में परमानेंटली एक काउंसलर रखेगा, ठीक है। ताकि बच्चे को जब भी ज़रूरत हो, जब भी काउंसलिंग की ज़रूरत हो, कोई फिजिकल कोई प्रॉब्लम और हो, ठीक है। जैसे गर्ल्स की अलग प्रॉब्लम है, बॉयज़ की अलग है, सबका मेंटल स्टेट अलग है, तो उन प्रॉब्लम से डील करने के लिए, एजुकेशनल प्रॉब्लम हो चाहे, सबका डील करने का अलग तरीका होता है। तो जो एक काउंसलर होता है, प्रोफेशनल होता है, वो अच्छे से उस चीज़ को सॉल्व आउट कर सकेगा, ठीक है। तो काउंसलर भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देन प्रोवाइडिंग फिजिकल फैसिलिटीज़ तो देखो सबको बराबर मिलनी चाहिए, गर्ल्स के लिए सेपरेट टॉयलेट्स होने चाहिए, ठीक है जी। हर एक को क्या है फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होनी चाहिए। देन प्रोवाइडिंग फंड्स प्रोवाइड करना भी प्रिंसिपल का ही काम है। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि फंडिंग अगर प्रॉपर नहीं होगी तो गाइडेंस कमेटी नहीं बनेगी, बच्चों को गाइडेंस कहाँ से मिलेगी। देन असाइनिंग द ड्यूटीज, सभी टीचर्स को प्रॉपर, जो हेडमास्टर वो प्रिंसिपल प्रॉपर ड्यूटी दे, ठीक है, कि सभी इन बच्चों का ध्यान रखें। प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन टू द पेरेंट्स, टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन को पेरेंट्स को इन्फॉर्मेशन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये काम किसका है, प्रिंसिपल का है। अंडरस्टैंडिंग वेरियस प्रॉब्लम्स, जो एक प्रिंसिपल है, हेडमास्टर है, उनका मेन काम क्या है कि वो बच्चों की प्रॉब्लम्स को समझे, ठीक है, और उनको सॉल्व आउट करने की कोशिश करे। देन प्रॉपर सुपरविजन, मतलब अच्छी बिल्डिंग, अच्छा वेंटिलेशन, सब कुछ होना चाहिए एक स्कूल में। देन इवेलुएट गाइडेंस प्रोग्राम्स टाइम टू टाइम रखने चाहिए, ताकि बच्चों को आगे गाइडेंस मिलती रहे कि उनको फ्यूचर में क्या करना है। ऑर्गेनाइजिंग करियर टॉक्स, तो करियर टॉक्स तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आपको पता लगेगा आपने करियर में करना क्या है। गेस्ट लेक्चर्स बहुत ज़रूरी है, मतलब बाहर से गेस्ट बुलाए जाएं, जो मतलब अच्छे गाइड हैं, अच्छे काउंसलर हैं, उनको बुलाया जाए, वो आके आपसे बातचीत करें, ठीक है, और आप अपने व्यूज़ उनके पास रखो, वो आपकी प्रॉब्लम का सल्यूशन दे, या आपके कुछ क्वेश्चंस होते हैं किसी चीज़ को लेकर, ठीक है, उस टॉपिक को लेकर बातचीत की करें। देन अरेंज विजिट टू प्लेसेस, अलग अलग प्लेसेस पे विजिट करवाए वो हेडमास्टर, ठीक है, ताकि आपको अच्छी नॉलेज मिलती रहे, ठीक है, गाइडेंस मिलती रहे। देन प्रोवाइड स्कॉलरशिप देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देन कंडक्ट द इंटरव्यू विद द पेरेंट्स, जैसे कि कहा कि पेरेंट्स को इन्वॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ताकि उनको टाइम टू टाइम पता लग सके कि उनका बच्चा कहाँ पे स्टैंड करता है और कितनी उनको मेहनत की ज़रूरत है। देन मोटिवेटिंग द स्टूडेंट्स फ्रॉम टाइम टू टाइम, स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना एक प्रिंसिपल का भी काम होता है, ठीक है जी। नाउ कम्स द रोल ऑफ़ द टीचर, तो एक चीज़ आपने देखी होगी, जैसे हमने रोल ऑफ़ काउंसलर किया, रोल ऑफ़ हेडमास्टर किया, अभी रोल ऑफ़ टीचर करेंगे। इनके कुछ ना कुछ रोल्स हैं ना, वो इंटरकनेक्टेड होते हैं, ठीक है, बिकॉज सभी का कहीं ना कहीं रोल क्या है, गाइडेंस प्रोवाइड करना, अच्छी गाइडेंस उस बच्चे को देना, ताकि उसके फ्यूचर के लिए वो चीज़ अच्छी हो, ठीक है, या उसकी कुछ प्रॉब्लम्स हैं वो सॉर्ट आउट हो जाए। तो कहीं ना कहीं ये सारी क्या है, एक दूसरे से इंटर कनेक्टेड है। तो बाई चांस अगर आप भूल भी जाओ तो कनेक्ट करके एज इट इज़, अगर आप पेपर में याद ना आए तो हेडमास्टर का याद कर लेना, या काउंसलर का एक आधा उसमें लिख देना, ठीक है, बट पूरे पॉइंट्स लिख के आने हैं। देन टीचर का क्या रोल है, बच्चे की हेल्प करना, ये तो टीचर का काम है। देन बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्व करना, बच्चों को असिस्ट करना, टाइम टू टाइम असिस्टेंस देना जब भी उनको ज़रूरत है एक टीचर की, कि उनकी टीचर हेल्प करे, कोई छोटी सी प्रॉब्लम भी है तो भी टीचर क्या करे, उनको असिस्ट करे, गाइड करे। देन सुपरवाइजिंग और टू लेट द स्टूडेंट्स, हेल्प करना बच्चों की। प्रिपेयरिंग वोकेशन प्लान्स, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डेवलपिंग गुड रिलेशनशिप विद द स्टूडेंट्स, ये तो देखो टीचर का बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है
टीचर का रोल है कि वो क्या है, अपने बच्चों से अच्छे रिलेशंस बना के रखे। क्योंकि देखो, अगर टीचर के बच्चों के साथ ही रिलेशन अच्छे नहीं है, हर बात पे टीचर डांटती रहती है, कुछ ना कुछ बोलती रहती है, तो बच्चा कभी भी उस टीचर के साथ कंफर्टेबल फील नहीं करेगा, ठीक है, और क्लैशेस होते रहेंगे। देन अच्छा रिलेशनशिप हो उस टीचर का स्टाफ मेंबर्स के साथ, अच्छा मतलब अच्छी क्या है रिलेशनशिप हो उस टीचर की काउंसलर के साथ, ठीक है। देन हेल्प इन मेंटेनिंग द डिसिप्लिन, जो एक टीचर है वो प्रॉपर डिसिप्लिन मेंटेन करके रखेगी क्लासरूम में। प्रोवाइडिंग स्पेशल प्रोग्राम्स, ठीक है, स्पेशल प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए जाएं बच्चों के लिए। देन ऑर्गेनाइजिंग ऑफ द गेस्ट लेक्चर्स, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कनेक्टेड हैं। जो एक टीचर देखो अगर पॉजिटिव होगा तो वो जाके हेडमास्टर से बात करेगा कि क्यों ना गाइडेंस प्रोग्राम्स करवाए जाएं, बच्चों को ये ज़रूरतें हैं तो ये ज़रूरतें पूरी की जाएं। तो जो अच्छा टीचर होता है ना, वो पहले बच्चों को देखता है, उनकी ज़रूरतों को सुनता है और फिर जाके प्रिंसिपल से बात करता है कि आगे कुछ ना कुछ करना चाहिए, ठीक है जी। यूज़ साइकोलॉजिकल अप्रोचेस, ताकि वो बच्चे के दिमाग को अच्छे से पढ़ सके, उनकी नीड्स को पूरा कर सके, ठीक है। देन प्रोवाइडिंग ऑक्यूपेशनल एंड वोकेशनल प्रोग्राम्स, मोटिवेटिंग द स्टूडेंट्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। ये एक टीचर का बहुत बड़ा रोल है कि बच्चों को वो टाइम टू टाइम मोटिवेट करता रहे, ताकि बच्चा डीमोटिवेट ना हो और वो अच्छे से अपना पढ़ाई कर सके। ऑर्गेनाइज को करिकुलर एक्टिविटीज़, ज़्यादा बड़ी इवेंट ऑर्गेनाइज नहीं करना, तो क्लासरूम में ही थोड़ी बहुत को करिकुलर एक्टिविटीज़ करवानी चाहिए ताकि बच्चा एक्टिव रहे, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट्स प्रॉब्लम, बच्चों की प्रॉब्लम को सुनना भी बहुत बड़ी बात है एक टीचर के लिए। डेवलपिंग पोटेंशियलिटी ऑफ द स्टूडेंट्स, किसी बच्चे में अगर पोटेंशियल है बट वो बच्चे को खुद नहीं पता, तो वो एक टीचर हेल्प कर सकती है उस बच्चे को जानने में कि उस बच्चे का इस चीज़ में पोटेंशियल है, वो आगे इस चीज़ में जा सकता है, तो क्यों ना उसकी हेल्प की जाए। देन प्रोवाइडिंग स्पेशल प्रोग्राम फॉर गिफ्टेड चिल्ड्रन, जो गिफ्टेड चिल्ड्रंस होते हैं, कुछ एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ एवरेज होते हैं, कुछ मिडिल होते हैं, कुछ बिल्कुल ही मतलब इतना नहीं पढ़ पाते, कईयों को कुछ फिजिकल प्रॉब्लम होती है, मे बी हैंडीकैप्ड होते हैं, फिजिकल डिसेबल्ड होते हैं, तो उनके लिए क्या है, हेल्प करनी चाहिए, स्पेशल प्रोग्राम्स करवाने चाहिए। Then a teacher should analyze physical, emotional, social, educational needs of pupil in the classroom. एक टीचर को बच्चे का इमोशनल प्रॉब्लम, सोशल प्रॉब्लम्स जो भी है, उनकी नीड्स हैं, ज़रूरतें हैं, उनको पूरा करना चाहिए। देन ही शुड हेल्प द पेरेंट्स टू इंक्रीज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ चाइल्ड्स नीड। कई बार क्या होता है, पेरेंट्स स्कूल में तो भेज देते हैं, बाद में बोल देते हैं अरे टीचर ने नहीं करवाया होगा, टीचर ही नहीं अच्छी होगी। बट एक जो अच्छी टीचर होती है वो क्या करेगी, हमेशा पेरेंट्स के साथ कोऑपरेट करेगी, पेरेंट्स को टाइम टू टाइम इन्फॉर्म करेगी वो टीचर, ताकि वो अपने बच्चे को भी अच्छे से समझ पाए पेरेंट्स, ठीक है। कई बार गलती वो सारी बच्चे की निकाल देते हैं कि ज़रूर इसकी गलती होगी, बट जो एक टीचर होता है वो अच्छे से उस बच्चे को एग्जामिन कर सकता है, देख सकता है कि क्या उसको ज़रूरत है और उसके पेरेंट्स से बातचीत कर सकता है। देन ही शुड आइडेंटिफाई एंड ऑब्जर्व सिम्टम्स ऑफ फिजिकल इलनेस एंड सेंसरी डिफेक्ट्स। कई बार क्या होता है, बच्चा क्लासरूम में एंड में बैठा होता है, उसको ब्लैक बोर्ड नहीं दिखता, ठीक है, तो वो बैठा बस इधर उधर देखता रहता है कि कोई ना बाद में मैं किसी की कॉपी पकड़ लूँगा काम करने के लिए, बट ये गलत बात है। बट जो टीचर होगा वो पहचान जाएगा कि इस बच्चे को कोई ना कोई दिक्कत है, तो यही रोल टीचर का है कि उसको पता लगे कि उस बच्चे में क्या दिक्कत है और उसको सॉल्व करने की हेल्प करे, ठीक है। तो मतलब जैसे वो पीछे बैठता है, जाके बैक बेंचर है, तो उसको जाके फ्रंट में बिठाया जाए ताकि उसको अच्छे से दिख जाए, या उसके पेरेंट्स से बात करेगी वो टीचर कि इसके स्पेक्टिकल्स वगैरह लगवानी चाहिए ताकि उसको दिखे थोड़ा सा, ठीक है। ही शुड हैव स्ट्रॉन्ग लाइकिंग फॉर हिज पीपल्स, डिसलाइकिंग नहीं होनी चाहिए, जेंडर स्टीरियोटाइप नहीं होनी चाहिए, बायसनेस नहीं होनी चाहिए, हर एक बच्चा क्या है बराबर होना चाहिए टीचर के लिए। देन ही शुड क्रिएट हेल्पफुल इन्वायरमेंट इन द क्लासरूम। मोस्ट इंपॉर्टेंट कि एक टीचर, जो अच्छा टीचर होता है वो हमेशा एक अच्छा इन्वायरमेंट बना के रखता है क्लासरूम में, ठीक है जी। एंड आज की वीडियो यही थी, रोल ऑफ टीचर, हेडमास्टर एंड काउंसलर। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।